हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम 10.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम थ्योरम 10.2 को कवर करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो थ्योरम 10.2 में हमें क्या बोला है, सर्कल पर जब हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। अब डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। देखो जब मैं जो हूँ सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूँ। अब देखो जब हम सर्कल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम देखो सर्कल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो है हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था। एक सर्कल पर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर इसमें क्या बोला है हमें थ्योरम में, देखो सर्कल पर जब हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी कि ये और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी एक दूसरे के इक्वल होगी। पहले मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। इसको क्या नाम दे दो, पी क्यू आर, और सेंटर भी रख लेता हूँ मैं इसका ओ। अब देखो ये जो पी क्यू होगा हमारा, ये पी आर के इक्वल होगा। अब इस चीज़ को हमें जो है प्रूव करना है कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। यही चीज़ हमें जो है प्रूव करनी है। तो चलिए इसको करते हैं प्रूव। सबसे पहले इसके अंदर गिवन लिख लेता हूँ। गिवन हमें क्या क्या है, देखो यहाँ पर हमें गिवन है अ सर्कल, यहाँ पर लिखोगे आप अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट। एक तो हमें सर्कल है, देखो ये यहाँ पर गिवन है सर्कल सेंटर ओ के साथ, एंड लिखो एंड टू टेंजेंट्स, एंड टू टेंजेंट्स, एंड टू टेंजेंट्स। इनका नाम भी लिख लो क्या क्या है हमारी टेंजेंट। एक तो हमारी देखो ये पी क्यू टेंजेंट है और एक पी आर टेंजेंट है, पी क्यू एंड पी आर। ये मैंने लिख ली। देखो क्या गिवन है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। ये मैंने लिख लिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं जो हूँ यहाँ पर ओ क्यू को यहाँ पर मिला दूंगा, ओ क्यू को मिला दूंगा, और मैं जो हूँ ओ आर को भी मिला दूंगा। अब देखो ये जो है हमारा ओ क्यू ए रेडियस जो है इसके टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमने थ्योरम 10.1 में प्रूव किया था। और ये वाली रेडियस भी, ये ओ आर भी इसके साथ जो है इस पर परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेडियस टेंजेंट के साथ। अब देखो थ्योरम 10.1 में हमने ये प्रूव कर लिया था। और मैं जो यहाँ पर इसको ओ और पी को भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहाँ पर लिख दो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, मैंने इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन करा है, मैंने जो है देखो ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर जो है इस तरीके से डॉट लगा लेना, ज्वाइन। यहाँ पर लिखो हमने किस किस को ज्वाइन कर दिया, देखो ओ पी को ज्वाइन कर दिया मैंने, और ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया मैंने, और ओ आर को ज्वाइन कर दिया मैंने। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लूँगा। एक तो मैं ले लूँगा ओ पी क्यू, और एक मैं ले लूँगा ओ पी आर। और इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट, अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओ पी क्यू और ओ पी आर को मैं दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो कर दूंगा, तो ये दोनों साइड पी क्यू और पी आर जो है हमारी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी रूल से। देखो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सीपीसीटी की फॉर्म होती है। क्लास 9 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं जो हूँ इसका प्रूव करूँगा। देखो प्रूव करूँगा, यहाँ पर मैं ट्राइंगल ले लूँगा। मैंने आपको बता दिया इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक तो ले लिया मैंने ओ पी क्यू, और एक ले लूँगा ओ पी आर, एंड ट्राइंगल ओ पी आर। बिल्कुल आराम से मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के शो कर सकता हूँ। ओ पी आर मैंने ले लिया। अब देखो ये जो ओ पी क्यू है हमारा और ओ पी आर है, इसमें जो है ओ पी साइड दोनों में कॉमन है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये हमारी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिख दो, ओपी जो है देखो दोनों ट्राइंगल में है, इसमें भी ओपी है इसमें भी है, तो ओपी हमारी कॉमन हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, ये जो है पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू और एंगल पी आर ओ दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिखो एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ दोनों कितने के हैं, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इस तरीके से भी लिख सकता हो, चाहे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल है, चाहे एंगल जो है क्यू जो है आर के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री का है। इस तरीके से भी लिख सकता हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा है एंगल पी क्यू ओ जो है हमारा, पी क्यू ओ जो है हमारा पी आर ओ के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के। अब देखो ये हो गए दो, एक और मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, ओ क्यू ओ जो, और ये जो ओ क्यू होगा हमारा, ये इसका ओ आर के इक्वल होगा। ओ क्यू हमारा ओ आर के इक्वल होगा, क्यू इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है सर्कल की। सपोज ये 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी, ये भी 5 ही होगी क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पर लिखो ओ क्यू जो होगा हमारा वो ओ आर के इक्वल हो जाएगा, ओ आर के। यहाँ पर लिख दो रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो है हमारी रेडियस है सर्कल की।
तो देखो 3 हो गए। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से वाले रूल से, यहाँ पर लिखो ट्राइंगल ओ पी क्यू जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी आर के। अब देखो जब इसको 2-3 बार करोगे ना आप क्वेश्चन को, एक बार में तो थोड़ा सा वो होगा आपको कि कहाँ से आ गया ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9 का है, 2-3 बार करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओ पी आर, और कौन से वाले रूल से, बाय आर एच एस रूल से। अब देखो आर एच एस यहाँ पर ये जो है हमारी, ये तो देखो हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। देखो ओपी ओपी दोनों में कॉमन है ना, हाइपोटेन्यूज है ना, 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपको पता है अच्छे तरीके से। ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो 90 डिग्री का जो 90 डिग्री का बनता है क्या बोलता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो है हमारी साइड है, देखो ओ क्यू और ओ आर हमारी क्या है, साइड है। तो यहाँ पर लिख दोगे बाय आर एच एस रूल से जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये जो आर एच एस रूल लगता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना हमारा, उस पर ही लगता है, देखो आर एच एस रूल। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पी क्यू जो है हमारा पी आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो जो हमारा पी क्यू जो है हमारा वो पी आर के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी रूल से। यहाँ पर जो है आप ये रीजन भी जरूर लिखोगे, सारे रीजन लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। बाय सीपीसीटी रूल यहाँ पर लिख दोगे नीचे हैंस प्रूव्ड। देखो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगी। क्लास 9 का इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगा है।